और नालंदा में इस बार इसी को प्रकाश में लाया जा रहा है कि फालतू बातें न सुनी जाए, जनता न सुने और सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर वोट दे और बेरोजगारी दूर करने। नालंदा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी संजय राजेश ने कहा कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में सांसद रहते हुए वर्तमान सांसद ने क्षेत्र के विकास के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाया है, जिसके कारण क्षेत्र में सांसद को पहचानते तक नहीं है। वहीं दूसरी ओर नालंदा में महागठबंधन ने वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो यहाँ के नहीं है, उन्हें यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या वे विकास की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके प्रति जनता तेजी से गोलबंद हो रही है तथा नालंदा में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। जी, मेरा नाम संजय राजेश, घर नवावा, थाना अस्थावा, जिला नालंदा। मैं इस बार नालंदा लोकसभा जिसका क्रमांक 29 है का प्रत्याशी रहूँगा। नामांकन तिथि 9 मई 2024 है। सबसे पहले तो मैं चुनाव में आप सक्रिय हैं, उम्मीदवार बने, उसकी बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले एक प्रश्न हमारा ये है कि आज जो इंडिया और एनडीए गठबंधन की जो मुकाबला हो रही है, तो ऐसा सब हमें लगता है कि आप चुनाव क्षेत्र में हैं तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए? जी, इसमें आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले एनडीए का स्ट्रक्चर, कि जब से हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी दोनों मिली है 28 जनवरी से, 28 जनवरी 2024 से जब से मिली है तब से दोनों के बीच समन्वय नहीं है। आप इन लोगों के मीटिंग से भी समझ सकते हैं। जो 28 इधर अप्रैल को हुआ, 2-4 दिन पहले जो मीटिंग हुआ उसमें से साबित हो गया कि लोग भी समन्वय नहीं है। इनके अगेंस्ट में इंडी गठबंधन है, तो यहाँ तो अब महागठबंधन कहना ज़्यादा उचित है। इंडी गठबंधन कुछ है नहीं। उसमें भी दोनों पार्टियां जो हैं इनके सहयोगी, माले के जो सहयोगी 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में सक्रिय, एक राजद और दूसरा कांग्रेस, तो इन लोग कहाँ कुछ विशेष तो इन लोग का प्रभाव दिख नहीं रहा। तो त्रिकोणीय तो एकदम जो फलीभूत हो गया, इन लोग के एक्टिविटीज़ से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, जिसमें हम भी रहेंगे रेस में, हमारे दोनों दल के प्रत्याशी भी रहेंगे जो हैं इंडी और इंडिया के। नालंदा क्षेत्र के सबसे मतलब कि क्षेत्र है, इसमें मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए, हमारे देश में चुनाव तो लोकसभा के लिए है, प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग देश चलता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है पूरा, जितना 543 लोग चुन कर जाएगा जो भी व्यक्ति है, तो उत्तरदायी होना चाहिए समाज के प्रति, समाज का कार्य करने के प्रति, न कि फालतू मुद्दों, धार्मिक मुद्दे, बहकाने वाले मुद्दे, हवाबाजी, ये सब छोड़कर, किसी भी प्रकार का बरगलाने वाला मुद्दा छोड़कर सिर्फ विकास और बेरोजगारी, ये सब मुद्दा ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और नालंदा में इस बार इसी को प्रकाश में लाया जा रहा है कि फालतू बातें न सुनी जाए, जनता न सुने और सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर वोट दे और बेरोजगारी दूर करने के उपाय जो हैं, चूँकि सारे उपाय लोकसभा के कार्यवाहियों से निकलेंगे, तो उन उपायों पर गौर किया जाए। और मैं भी अगर चुना जाता हूं तो इन्हीं सब उपायों पर विचार करूंगा और जनता के सामने सारी बातें रखूंगा समय दर समय। वर्तमान में जदयू प्रत्याशी हैं और एमपी भी रहे हैं, कई वर्षों से हैं लगातार, लेकिन उन पर एक आरोप लगा था पिछले वर्ष बजरंग दल को बैन कर दिया गया, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, तो मतदान का विरोध कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जी, हम भी सुने थे, मीडिया वाले लोग ही इस बात को प्रचारित करते हैं क्योंकि वो मीडिया में ही बयान दिए थे। होता क्या है कि जदयू की एक पृष्ठभूमि बन गई है यहाँ कि अपनी सत्ता होनी चाहिए, पृष्ठभूमि यही है कि कुर्सी अपनी होनी चाहिए। अब उनको साठगांठ अगर बीजेपी के साथ करना है तो बोलेंगे कि हत्यारों की पार्टी है माले, यहाँ माले के कैंडिडेट हैं तो उनके बारे में आज बोल रहे हैं हत्यारों की पार्टी है माले। जब माले के साथ साठगांठ कर लेंगे
राजद के साथ कर लेंगे तब बोलेंगे क्या बीजेपी को बैन कर दिया जाना चाहिए, बजरंग दल को बैन कर दिया जाना चाहिए, राम राज्य नहीं होना चाहिए। तो इनका मोटो क्या है? इनका मोटो यही है, जिसके साथ हैं विरोधी को गाली देना। हमारा कार्य जेडीयू को गाली देना नहीं है, हमारा कार्य किसी को गाली देना नहीं है। हमारा कार्य दो ही बात करना है, पहला विकास और दूसरा बेरोजगारी दूर करना। नालंदा कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं लगता कुर्मी समुदाय से इनके अलावा कोई और भी उम्मीदवार नया आना चाहिए? बार बार एक ही उम्मीदवार को दिया जा रहा है मौका, इस पर क्या कहें? जी, अभी तक हम पिछले 28 वर्षों के इतिहास में देखे हैं, जो हमारी जदयू पार्टी है बिहार में कार्यरत, मेरी पार्टी नहीं है, मतलब हमारे बिहार में कार्यरत है पार्टी जदयू, उन्हीं का सांसद रहा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति बना उन्हीं का सांसद रहा है। यहाँ किसी भी इस समुदाय के, जिस समुदाय के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उस समुदाय का कोई अन्य व्यक्ति अपना प्रदर्शन करने लायक नहीं छोड़ा गया है। किसी प्रकार भी दबाव रहा हो, लेकिन अब चूँकि नीतीश कुमार जी, उनकी राजनीतिक स्थिति गड़बड़ लग रही है, उनका बयान भी स्पष्ट है, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि अब वो वृद्ध हो चुके हैं। समझ लीजिए मैं अघोषित उत्तराधिकारी हूँ उनके समुदाय का अघोषित उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने घोषणा नहीं की है, समाज ने खुद ही घोषणा कर दी है। समाज ने मुझे आगे बढ़ाने में मदद किया है। समाज ने मुझे ये अधिकार दिया कि आप चुनाव लड़कर जीत कर दिखाइए और फिर आपको उत्तराधिकारी ही मान लिया जाएगा। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जीतूँ और आप लोग से आशीर्वाद भी लेना चाहूँगा पूरे समाज से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।